मेरे को 1% आइडिया नहीं है कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी और इस पूरी वीडियो को कितने लोग देखेंगे। जो अब तक भी देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं है। मेरे को भी डॉग्स से, कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ इस बात को समझना। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी डॉग्स हैं सभी डॉग्स को 2 महीने के अंदर शेल्टर में शिफ्ट कर देंगे और वापस कभी रिलीज ही नहीं करेंगे, जो कि ये ऑर्डर 80% बहुत गलत था। इसमें स्ट्रीट डॉग्स का क्या कसूर और बेजुबानों का क्या ही कसूर हो सकता है। और मैंने 80% गलत इसलिए बोला क्योंकि 100 में से 20% डॉग्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिस वजह से वो लोगों को हार्म पहुंचाते हैं लोगों पर अटैक करके। तो ऐसे केस में मेरा मानना है कि ऐसे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करना ही बेहतर है, क्योंकि उनके लिए शेल्टर बहुत ज्यादा सेफ जगह है और नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए भाई थोड़ा सा डर भी कम हो जाएगा। 2024 में 37 से 38 लाख डॉग बाइट्स केस पूरे इंडिया में थे। इनमें से काफी लोगों की जिसको रैबिस हो गया तो भाई उसकी मृत्यु तो पक्की है, क्योंकि रैबिस का कोई इलाज ही नहीं है। इसीलिए हार्मफुल डॉग्स को शेल्टर में डालना सेफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लोग काफी ज्यादा खुश थे, वो भी इस वजह से कि अब डॉग्स अटैक काफी कम हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ बहुत जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा था, जस्टिस फॉर डॉग्स, कैंडल मार्चेस और भी बहुत सारी चीजें। इन चीजों को लेकर और इन ऑर्डर्स को लेकर 30% चीजें काफी सही थी और 70% बहुत ज्यादा गलत थी। जो कुछ भी था भाई, हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत थी भाई वो खुश था कि सारे लोग आगे आए, बेजुबानों को बचाया। एक तरह से भाई वो उनकी जेल ही थी और वहां पे बहुत ज्यादा हालत हो जाती उनकी, क्योंकि 5000 डॉग्स एक शेल्टर में, आप सोच ही सकते हो क्या हो सकता है उनका। लेकिन इस तरह डॉग्स को लेकर लोग इतने आगे आए, इतना सपोर्ट करा, इतने जज्बे और जुनून के साथ प्यार जताया, इतना प्रोटेस्ट करा, तो ये सब चीजें तब क्यों नहीं होती जब हमारे दिल्ली एनसीआर में गौ माता का जाती है और जब तस्करों को पकड़ा जाता है और जब गौ तस्करी होती है। तब का चले जाते हैं वो सारे एनिमल लवर्स जो अपनी स्टोरीज पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम्हारा प्यार भी सिलेक्टिव या ऑप्शनल है क्या? मतलब भाई जब ट्रेंड चालू होगा तभी करना है वो काम, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और मैं सच में ये नहीं कह रही कि कोई आगे नहीं आता, आगे आने वाले लोग बहुत सारे हैं और वो अच्छी तरह आगे आते हैं। जो चीजें आप कभी सोच भी नहीं सकते इन रियल लाइफ में, ना आप कभी इमेजिन कर सकते हो, वो इस तरह आगे आते हैं। अपनी जान को दांव पे लगाकर गौ रक्षा दल के लोग गौ माता को बचाते हैं। कभी रात में हरियाणा, गुड़गांव, सोनीपत, पेरठ इन जगहों के हाईवे पर खड़े होकर देखना। अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो आप बोलना। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है। कुछ लोग गौ माता को तभी याद करते हैं जब त्योहारों पे उनको कुछ खिलाना हो या उनकी सेवा करनी हो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि एक दिन सेवा करके इनको पुण्य भी तो कमाना है, वरना सड़क पर चलती एक भी गौ माता से इनको कुछ मतलब नहीं है। ऑनलाइन एनिमल लवर्स सड़क पर खुली लेटी बैठी गौ माता को डेयरी वाले लेकर जाते हैं और फिर उनका दूध निकाल कर बेचते हैं और उनकी तब तक सेवा करते हैं जब तक उनका काम चल रहा है, और जब उनका काम निकल जाए तो वही डेयरी वाले गौ माता को वापस सड़क पे छोड़ देते हैं। मेरे पीछे कम से कम 100 गायें हैं। गाय वो जिसको हम राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करते हैं, और गायों का हाल ये है कि ये गाय रात को कूड़ा खा रही है यहाँ पर, इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो फिर वही गौ माता को गौ तस्करी वाले उठा कर ले जाते हैं और आपको आगे पता ही है उनके साथ क्या होता है। फिर जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक कोई आगे नहीं आता। हादसे के बाद सबकी जुबान पर एक ही चीज रहती है, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। बस इतना ही कहना था, समझदार को इशारा काफी है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।